आ गए सादा आ गए सादा करबला गए सादा करबला गए सादा। खुदा जितने अरदार इस वक्त मौजूद हैं ऐसे एक इज्तिमा करबला मोहल्ला की सरजमीन पर हम करें। जब आप पहली बार जाएं तो आप याद कीजिएगा कि अली की बेटियां जब पहली बार आई थी तो क्या हालात थे। आ गए सादा आ गए सादा करबला गए सादा करबला गए सादा। उठिए हुसैन आपके सवार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। अपने सरों पे मातम करना क्योंकि हल्का बनाने की जगह नहीं है। अगर हुसैन का हक समझकर मातम करते जिनके हाथ में वीडियो कैमरे हैं, खुदा की कसम बीबी सैयदा के हक की कसम अगर वीडियो बना रहे हो तो एक हाथ से अज़ादारी जरूर करना। अपने सरों पे हाथ मार के सारे मातम करना, इसलिए कि भूले नहीं है शाम और कूफे के रास्ते। सबके हाथ सरों पर हो कूफे के रास्ते तरसे हुए हैं मौला ये मातम के वास्ते। सब कुछ लुटा आपके दरबार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। अरे गर्दन पे और जिस्म पे जंजीर के निशान, एक एक जख्म दर्द की करता है दास्तां, एक एक दर्द जख्म की करता है दास्तां। जिंदा से जिंदा लौट के लाचार आए हैं, जिंदा से छुट के आए बीमार आए हैं। गए सादा। खुदा की कसम अज़ादाने ने मजलूम में करबला अपने घरों से चलकर आ गए हो तो बीबी सैयदा को फुर्सत देने में शर्माना नहीं है। नहीं देखना कि तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है, ये नहीं देखना तुम्हारी आवाज साथ दे रही नहीं। इस इंचोली कराची से करबला तक अपनी आवाज पहुंचाना, इसलिए कि जब अली की बेटी पहली बार करबला पहुंची है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूल खुदा के बुजुर्ग सहाबी कब्र अब्बास के मुजाविर, उनको किसी ने बताया हजरत जाबिर को कि जाबिर एक काफिला आ रहा है यहाँ नाकों पर। बस ये सुना, जाबिर दौड़ते हुए गए और एक सलाह बुलंद की, काफिले वालों जिसने आना है नाके से उतर कर आए। ये अब्बास की जागीर है, ये आम जागीर नहीं है। जैसे ही ये बात सुनी अली की बेटी महमिल पर बैठी मातम करके कहती है, जागीर क्या कहा, किसकी जागीर है? कहा बीबी अब्बास अलमदार की जागीर है, जिसने आना है पैदल चल कर आए। बीबी मातम कर कहती है, बीबी ज़ैनब जाबिर अगर ज़हमत लो जरा एक बार फिर बता दे ये किसकी जागीर है? कहा बीबी अब्बास अलमदार की जागीर है। बस ये सुनना था। ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया। ये जुल्म खत्म नहीं हुआ। ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के गई भाई से तो हम लोग से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। अरे आपसे
बर्दाश्त नहीं हुआ, आपसे बर्दाश्त नहीं। सुनो, मौला हुसैन के रोजे की शबी सामने है, मौला हुसैन से माफी मांगता हूं गाजी अब्बास से। मैं नहीं जानता कि मुझे मौला ये कैसे पढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं, आपको कैसे सुनने की, गिरिया करके हक अदा करने की कोशिश करता। बस मैं ये जानता हूं जब बीबी ने ये जुमले कहे हैं तो कब्र अब्बास और कब्र हुसैन लरज़ गई थी। जुमले इतने मसाइल थे जब बीबी ने आकर ये कहा है, जिंदा में तेरी आज़ादार रह गई, जिंदा में तेरी आज़ादार रह गई। अरे करबो बलाना न जिंदा से घर गई, दफना उसको अब जो करबला जाना चाहते हैं अलरमैन के साथ, न जाने किसका बुलावा हो जाए। मैं तो कहता हूँ हमारी तो गुंजाइश जितनी थी उतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुआ कर रहे हैं कि मौला सबको करबला की ज़ियारत फरमाए। अब मंजर अपने मौला हुसैन के रोजे को ज़हन में रखना। रोजे पर पहुंचने के बाद कोई अपने हाल में नहीं रहता। रोजे की शबी मौला हुसैन के सामने वाले इमाम बारगाह में है। इस शबी का वास्ता लेकर के मौला इस शबी का सदका इन नज़ारों के तसव्वुर को हकीकत में तब्दील कर दे। अपने सरों से आखिरी आदमी तक वो मातम करेगा कि जिसको करबला जाने का शौक है, और मैं समझता हूं कि हर शख्स करबला जाना चाहता है। हाँ, जी खोल कर यहाँ तेरा मातम करेंगे हम। जी खोल कर यहाँ तेरा मातम करेंगे हम। हर करबो बला में मजलिस चहलो करेंगे हम। ऐ मौला जिंदा से छुट के बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के